रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, ये हमें बरसात के दिनों में काफी दिखता है। ये एक रंग बिरंगा आर्क बनाया हुआ रहता है। आप यहां पर तरह तरह के कलर्स देख पाएंगे, जैसे कि यहां पर आपको रेड दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू, वायलेट, ये सब कलर आपको दिखेगा। ये ऐसा ही कलर है मानो जब हम एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पार करते हैं तो उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद स्क्रीन में हमें कुछ इसी तरह का कलर दिखता है। जैसे कि यहां हम लोग एक छोटे से स्लिट से, पतले से स्लिट से व्हाइट लाइट को पार करेंगे। ये आपने डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया होगा। तो जब प्रिज्म से ये पार होगा रिफ्रैक्शन के बाद हमें कुछ ऐसा ही कलर्स दिखता है। जैसे कि यहां पर देखे, ये पतला सा लाइट बीम यहां से प्रिज्म से पार हो रहा है और पीछे स्क्रीन में हमें इसी तरह का रंग बिरंगा कलर हमें दिखता है। ये होता इसलिए है क्योंकि प्रिज्म में जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उस समय अलग अलग कलर्स का लाइट, जिसका कि अलग अलग वेवलेंथ होगा, उसका रिफ्रैक्शन या बेंडिंग अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं वेवलेंथ्स की बात करूं तो लाल कलर का जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। विजिबल रेंज में जो कलर हम देख पाते हैं उस रेंज में रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, 650 टू 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर। वैसे ही अगर आप ऑरेंज को देखें तो ऑरेंज 600 नैनोमीटर का होगा। अगर आप देखें येलो को तो येलो होगा 580 नैनोमीटर। उसी तरह से ग्रीन जो वेव है या ग्रीन लाइट जो है, इसका वेवलेंथ इससे कम होता है। नियरली ग्रीन के लिए ये 550 नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है। और उसी तरह से ब्लू होता है 450 नैनोमीटर एंड वायलेट इज नियरली, वायलेट की अगर बात करें तो ये और छोटा होता है एंड वायलेट इज नियरली 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर। तो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है उसका बेंडिंग, रिफ्रैक्शन के दौरान उसका बेंडिंग उतना कम होता है। इसीलिए रेड लाइट का बेंडिंग कम होता है, वायलेट लाइट का बेंडिंग या ब्लू का बेंडिंग ये बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब ये प्रिज्म से बाहर निकलता है उस समय ये सारे कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसे कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। कुछ इसी तरह का होता है रेनबो में भी। होता यह है दरअसल कि एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। इन ड्रॉपलेट्स में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। यहां लाइट इंसिडेंट करता है और अंदर जाता है तब होता है इसका रिफ्रैक्शन। देखिए, अगर मैं यहां पर इस जगह पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इस तरह से, तो यहां पर अंदर जाते हुए लाइट अंदर की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगा। और बेंड होते हुए चूंकि अलग अलग कलर्स का बेंडिंग अलग अलग होता है, रेड के लिए बेंडिंग कम होगा, वायलेट के लिए बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए ये अलग हो जाता है यहां पर। अभी यहां पर फिलहाल तो मैं सिर्फ रेड कलर को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इस तरह से व्हाइट लाइट आया, अंदर घुसा तो अलग अलग कलर्स में ये स्प्लिट कर गया। अब रेड कलर का जो लाइट है, लाइट रे है, इसे अगर आप देखें तो ये इस तरह से आता है और यहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हुए कभी कभार कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, जिसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। उस पे बना हुआ जो शॉर्ट वीडियो है वो आप जरूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर की तरफ ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर जाता है और फिर यहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय भी थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन होता है। जैसे हमें पता है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हुए ये बाहर की तरफ, नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये रेड लाइट का इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होकर अंदर जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां से रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये बाहर निकलेगा। उसी तरह से अगर आप वायलेट लाइट को देखें तो उसके साथ भी यही होगा, ये रिफ्रैक्ट करेगा, ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, ज्यादा बेंडिंग होगा, फिर यहां से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां से ये बेंड होके बाहर निकलेगा। उसी तरह से अगर आप बाकी कलर्स को देखें, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इनको देखें तो ये बीच में होगा कहीं पर, क्योंकि रेड मैक्सिमम रेंज में है, या वेवलेंथ की सेंस में अगर बात करें तो विजिबल रेंज में मैक्सिमम होता है रेड का वेवलेंथ और मिनिमम होता है वायलेट का वेवलेंथ। और बीच में बाकी जो कलर्स है जिसे हम देख पाते हैं, बाकी जो कलर्स है जैसे कि ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस तरह का कलर्स बीच में होता है। तो फिलहाल मैं एक कलर लेके चलता हूं, ग्रीन। ग्रीन इस तरह से बीचों बीच रहेगा कहीं पर, इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और यहां से ये रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगा।
अभी देखिए ये जो रेड कलर है, रेड कलर का जो एमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे के साथ, ये इंसिडेंट रे है और ये रेड कलर का एमर्जेंट रे है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 42 डिग्री का। और वायलेट के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, ये एंगल होता है 40.7 डिग्री का। तो ये आप फिलहाल याद रखें। और बीच में होता है बाकी कलर्स। अब देखिए यहां से आगे, ये दो ड्रॉपलेट्स हमने कंसीडर किया। दोनों ड्रॉपलेट्स में इसी तरह का जो घटना है ये होने वाला है। सबसे पहले ऊपर वाला ड्रॉपलेट से रेड भी निकला, वायलेट भी निकला और बाकी कलर्स भी निकला और हमारे आंखों तक रेड कलर पहुंचा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, इस जगह पे हम रेड देख पाएंगे, क्योंकि यहां से रेड कलर का लाइट ही, सिर्फ रेड कलर का लाइट ही हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। इसीलिए हम इस पॉइंट में हम रेड कलर का परसेप्शन हम क्रिएट करेंगे। हमारा दिमाग यहां ऐसा परसेप्शन क्रिएट करेगा, हमें लगेगा ये रेड कलर का है। अब दूसरा जो ड्रॉपलेट है उसमें भी इसी तरह का कुछ होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है देखें, इस केस में वायलेट कलर का लाइट यहां पर पहुंच रहा है, आंखों तक पहुंच रहा है, रेड कलर का लाइट आंखों तक नहीं पहुंच रहा। मतलब ये पॉइंट हमें वायलेट दिखेगा। तो ये कलर हमें वायलेट दिखेगा, या इस जगह पे हमें वायलेट कलर दिखेगा। अब देखिए जो रेनबो है, उस रेनबो में आप क्या पाते हैं, ऊपर की तरफ रेड कलर होता है और नीचे की तरफ वायलेट कलर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन जगहों पे जो ड्रॉपलेट्स है, इन ड्रॉपलेट्स से जो लाइट का डिस्पर्शन हो रहा है या जो लाइट बाहर निकल रहा है, वहां सिर्फ रेड कलर ही हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। और यहां पर जो ड्रॉपलेट्स है वहां से निकला हुआ सिर्फ वायलेट कलर ही हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। और यहां से निकला हुआ येलो कलर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, यहां से निकला हुआ ब्लू कलर का लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। इसीलिए रेनबो इतना कलरफुल दिखता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे, जहां हम देखेंगे तारों को हम टिमटिमाते हुए क्यों देखते हैं, और उसी तरह से और भी बहुत सारे चीजों पे हम बात करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।